आकाशवाणी। भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। बड़ा उलटफेर हो रहा है। भवानीपुर सीट ममता का गढ़ और भवानीपुर सीट जहां पर ममता की घेराबंदी करने के लिए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के साथ साथ उतरे। कोलकाता की यह सीट भवानीपुर, ममता पीछे। भवानीपुर अपने घर में, अपने गढ़ में, ममता पीछे। नंदीग्राम से तो आगे बढ़त बनाए हुए शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में भी ममता को घेर लिया है। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी आगे, ममता पीछे। और ये दिखाता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व से लोग नाराज है। अगर यही नतीजा आता है तो ये बड़ा सैड रिफ्लेक्शन होगा ममता बनर्जी की अपनी लीडरशिप पे। और इससे ये भी नजर आता है कि कैसे बीजेपी ने ममता बनर्जी की घेराबंदी की। मतलब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम तक सीमित नहीं रहे, भवानीपुर आए और यहां पर आकर ममता को घेरा। हाँ, ये तो उनकी रणनीति थी और अमित शाह ने इस बारे में बयान भी दिया था कि हमने जानबूझकर उनको वहाँ भेजा है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इंतजार कर लीजिए। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा इंतजार करिए। ये पोस्टल बैलेट है, लेकिन सही में अगर ये ट्रेंड बना रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहाँ जाकर रुकेंगी, ये अनुमान लगाना। तो अभी नंबर क्या कह रहा है ये देखते हैं। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। तो झालमुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी खाई कि बीजेपी ने कहा कि झाल मिर्ची लग गई तृणमूल कांग्रेस को। और फिलहाल वो मिर्ची नंबर में नजर आ रही है क्या? शुरुआती रुझानों में मिर्ची लगती हुई तृणमूल कांग्रेस को नजर आ रही है क्या? तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले पिछड़ रही है। बीजेपी ने बढ़त बना ली है 85 सीटों के साथ, टीएमसी 82 पर। बड़ी खबर भवानीपुर से, ममता बनर्जी पीछे। भवानीपुर ममता का घर, ममता का गढ़। भवानीपुर 2011 आपको याद है जब ममता ने लाल का किला ढहाया था और पहली बार बंगाल की सत्ता में आई थी। इसी भवानीपुर सीट को ममता ने चुना था और यहीं से ममता उपचुनाव जीत पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी और तब से ममता का रिश्ता भवानीपुर सीट से लगातार बना रहा। नंबर बदला, बीजेपी 90, तृणमूल कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं है। फासला कम करते हुए 88 पर तृणमूल कांग्रेस पहुंच गई है। मतलब आगे आगे बीजेपी, पीछे पीछे टीएमसी, ज्यादा फासला नहीं है। देखिए, न सिर्फ झालमुड़ी बल्कि वोटिंग भी सही रहा। हाँ। अगर अभी आप देखें तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि कलकत्ते में, खासकर आपने कहा कलकत्ता पोर्ट की बात आपने कही, दक्षिण 24 परगना की आपने कही, तो जो नौका विहार जो था प्रधानमंत्री जी का वो भी काम आया। और आगे देखते हैं कलकत्ते के अंदर जो ठनठनिया कालीबाड़ी वो गए थे बिल्कुल अंतिम चरण में, तो उसका क्या असर होता है? अलीपुर द्वार से देखिए बीजेपी के परितोष दास आगे हो गए। अलीपुर द्वार से बीजेपी के परितोष दास आगे हो गए। जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि 2021 में अलीपुर द्वार बीजेपी ने जीती थी, लेकिन जो बीजेपी के जीते हुए कैंडिडेट थे वो कहां चले गए? तृणमूल कांग्रेस में। वो क्या हो गए? टीएमसी के उम्मीदवार बन गए। तो बीजेपी अपनी सीट बचा रही है। मालदा में कांटे की टक्कर, बीजेपी 5, तृणमूल कांग्रेस 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे। मालदा में देखिए कांटे की टक्कर आ गई है। मालदा में बीजेपी 5 है, तृणमूल कांग्रेस 5 है और 2 सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। पिछली बार क्या हुआ था? मालदा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। मालदा में 12 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 12 में से जो 8 हैं वो तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, 4 जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार बीजेपी और टीएमसी में हो गया एक टाई और 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। मतलब साफ तौर पर जो मुस्लिम वोट है मालदा में, जहां 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक वोट है, वो बट गया है। नहीं, बट गया है। और दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे एसआईआर के तहत कटे भी हैं। तो कटे भी। आकाशवाणी। हावड़ा में टीएमसी 3 सीट पर आगे चल रही है। हावड़ा में टीएमसी 3 सीट पर आगे। हावड़ा की तो सारी की सारी सीटें पिछली बार टीएमसी ने ही जीती थी, बीजेपी का खाता नहीं खोला था, तो हावड़ा में टीएमसी की बढ़त बनी हुई है। भवानीपुर की यदि हम बात करें तो भवानीपुर की 2 तस्वीरें हैं, एक पुराना भवानीपुर, एक नया भवानीपुर। नए भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे होंगे क्योंकि नए भवानीपुर में मॉल है, सोसाइटी है। तो मतलब गढ़ बचा ले जाएंगी ममता, भवानीपुर बचा लेंगी ममता। देखिए यही तो लगता है कि सवाल तो नंबर ट्राम में नंबर। सोनारपुर दक्षिण से बीजेपी की रूपा गांगुली आगे चल रही हैं। सोनारपुर दक्षिण साउथ 24 परगना की सीट रूपा गांगुली ने बढ़त बना ली है। 2021